हेलो नमस्कार मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंडेस एग्ज़ाम पे सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को मालूम है कि रेगुलर 8 बजे शाम 8 बजे आपकी क्लास यहाँ पे हम यूपी टीजीटी पीजीटी की लेकर आता हूँ। आपकी ये पीवाईक्यूज़ 14 क्लास है। 13 क्लास हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप से गिवन है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से गिवन है गाइस। इसमें आप लोग सॉल्व करिए, बताइएगा कि इसमें आंसर आपका कौन सा सही करेक्ट होगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी गिवन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका कैलकुलेट होके आएगा गाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x/। ठीक है, ये आएगा आपका। ठीक है, जब ये आ जाएगा फिर इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर और नोमरेटर की जो डिग्री है वो आपकी सेम है। जब डिग्री आपकी सेम होती है तो हम लोग इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है गाइज वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती है। क्या कहलाएगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस गाइज। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोला जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री जो हो वो सेम हो। ठीक है, जब सेम होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं बाई की जगह पे बी एक्स। ठीक है, जब इसमें हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करेंगे गाइस तो हम लोगों का यहाँ से फाइंड आउट होगा बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट होगी। सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद फिर एक्स डी बी ओवर डी एक्स, इसकी डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे ये चीज़ सब्स्टिट्यूट की। सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू बी एक्स। ठीक है, जब इसमें से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक है गाइज, फिर हम लोग डी बी ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कर लेने के बाद फिर आपका जो आंसर यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा गाइज वो आपका आएगा इसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक है, इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये जो आपका 2b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर डी वी। ठीक है, और इस x को इधर साइड लेकर आएंगे तो आपका बन जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऑन इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। जब आप लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करने पे बी स्क्वायर जो टर्म है इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 1 माइनस बी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया टी, तो यहाँ पे 2b डी बी ओवर डी एक्स होगा, वो उधर साइड ले जाएंगे तो ये 1 इंटू डी एक्स राइट कर लिया जाएगा और यहाँ पे माइनस का आएगा। अगर हम लोग यहाँ से 2b डी बी ओवर डी वी इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स राइट कर लेंगे, जब इस चीज़ को उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस का डी एक्स माइनस का डी टी, सॉरी डी टी, ये डी टी होगा आपका। ठीक है, माइनस का डी टी अपॉन टी और इज इक्वल टू इधर साइड अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये राइट कर लिया जाएगा और इसको करेंगे तो log टी इंटीग्रेट होके log टी आएगा, इसको करेंगे तो log x आएगा, फिर आपका log k राइट किया, ये कांस्टेंट टर्म होती है आपकी। ठीक है, जब इसको उधर साइड ले जाओगे तो आपका बन जाएगा log t प्लस log x और प्लस का log k और इज इक्वल टू 0। जब इस टाइप से हम लोग राइट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा के एक्स टी और इज इक्वल टू 0। के एक्स टी, इसको जब हम लोग राइट करेंगे तो ई टू द पावर 0 का मीनिंग 1 होता है गाइज। तो हम लोग क्या करेंगे के एक्स और टी को हम लोगों ने एज्यूम किया था 1 माइनस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। जब इसको अगर और भी थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो गाइज हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 1 और यहाँ पे 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में सोल्व करेंगे तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा गाइज, वो आंसर जो कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर कैलकुलेट होके आ रहा है गाइज। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका जो होगा
वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी आपकी इसी टाइप की होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हो तो आप लोग पहचान लेना कि डी वाई ओवर डी एक्स के फाइंड आउट करने के बाद उनकी जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो पावर होगी, जो डिग्री होगी, वो आपकी सेम होनी चाहिए, तब वो आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल होगी। अगर कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वाई इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करना है आपको कॉस ए एक्स माइनस साइन बी एक्स का होल स्क्वायर, और आपको ए और वी यहाँ पे बताए गए हैं कि ए और वी आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस भी गिवन है, ठीक है। इन 4 ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपका जो यहाँ से बनेगा तो देखिएगा कि यहाँ पे आई अजूम कर लेंगे। आई अजूम करने के बाद माइनस का π/2 और इसके जो होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स और माइनस का 2 कॉस ए एक्स और इंटू साइन बी एक्स गाइस, ठीक है। ये चीज़ आप लोग राइट करोगे। और आप लोगों को मालूम है कि एक इंटीग्रल हम लोगों ने रीड किया कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रल आपका इस टाइप का गिवन हो कि -a टू a अगर आपकी लिमिट गिवन हो तो उसमें हम लोग ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन चेक करते हैं। यानी x की जगह पे हम लोग यहाँ पे इन 2 टर्म में देखो स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर की वजह से ये इवन फंक्शन आएगा, क्योंकि x की जगह पे -x पुटअप करोगे तो cos प्लस एक्स माइनस एक्स आपका cos x ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। साइन x और नेगेटिव की वैल्यू देता है, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन -x यानी माइनस का साइन x आता है गाइस, ठीक है। तो इसलिए ये आपका इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन होगा थोड़ा सा अलग सेपरेट हम लोग राइट कर ले रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को और थोड़ा सा सही तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। साइन स्क्वायर बी एक्स आपका इस टाइप से हम लोगों ने राइट करा, ठीक है। इसी टाइप से इधर साइड हम लोगों ने सही से राइट करा। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा अपनी लिमिट को फंक्शन की फॉर्म में हम लोगों ने क्या करा कि अलग अलग सेपरेट कर लिया फंक्शन को, ठीक है। फिर इसके बाद कॉस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स राइट करा। ये जो फंक्शन है ये आपका ऑड फंक्शन है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा बट ये नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि -x यहाँ पे पुटअप करोगे तो माइनस का साइन बी एक्स आएगा गाइज, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी ऑड की वजह से, ऑड फंक्शन की वजह से 0 होती है, प्रॉपर्टी होती है गाइज, आप लोग लर्न कर लेना। और ये जो होता है ये आपका इवन फंक्शन है, और इस इवन फंक्शन की वजह से हम लोगों को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और आपकी जो लिमिट होती है वो 0 टू a हो जाती है, यानी a का मीनिंग यहाँ पे पाई होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉस ए स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए एक्स का फार्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओपन होके आपका आएगा 0 टू पाई, और यहाँ पे आपका बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए एक्स, यानी इस 2 को अंदर पहुँचा देंगे तो आपका फॉर्म होगा 2 कॉस स्क्वायर ए एक्स का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा आपका जाके 1 प्लस कॉस 2 ए एक्स गाइज, ये फार्मूला बना। और इधर साइड अगर हम लोग देखेंगे तो इधर भी आपका बनेगा जाकर 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 2 कॉस 2 वी एक्स, इस टाइप का फार्मूला बनेगा जाकर, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे ये 2 बन जाएगा, और आपको मालूम है कि कॉस का इंटीग्रेशन आपका माइनस का प्लस का साइन होता है, ठीक है। साइन 2x राइट होगा, अपॉन में कुछ भी हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अपॉन में 2a आएगा, और यहाँ पे जैसे cos 2bx का माइनस आपका साइन 2bx अपॉन 2b बनेगा, तो आपको मालूम है कि साइन पाई की यहाँ पे x की जगह पे पाई रखोगे तो साइन पाई की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 0 होगी गाइज। तो यहाँ पे साइन 0 की भी वैल्यू आपकी कैसी होती है, 0 होती है गाइज। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे a वाले टर्म की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, और आप मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ 0 टू पाई, 1 मिनट एक स्टेप में नोट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे cos 2ax माइनस का cos 2bx, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। 0 टू पाई
इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये 2x आ जाएगा गाइज, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन 2ax/2a आएगा। इधर साइड इंटीग्रेट करोगे तो साइन 2bx/2b आएगा, और इसमें जो लिमिट होगी वो 0 to पाई होगी। तो 0 to पाई यहाँ पे पुटअप करोगे तो ये तो 0 मिलेगा, तो सिर्फ आपका 2 पाई मिलेगा। 2 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज, 2 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा। इट मीन्स यहाँ पे सेकंड का फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा गाइज। यहाँ पे सेकंड का फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी आपको क्या करना है कि एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है और उसको सॉल्व करके दिखाना है गाइज कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। सॉल्व करोगे तो मुझे आपको मालूम है कि यहाँ पे जो x² का जो टर्म है, इसको या तो पहले आप फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज मुझे लग रहा है कि फैक्टराइज करके ये आपका कैलकुलेट नहीं होगा। आपको क्या करना होगा कि x² का जो टर्म है इसको आप इसमें 1 बना लीजिए। 1/4 आप कॉमन ले लोगे। 1/4 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो आपका डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, x² + x और प्लस 5/4 ये गैज बनेगा, ठीक है। जब ये आपका बनेगा तो हम लोग गैज क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे 1/x² + x आ रहा है, यानी हम लोगों को प्लस 1/4 ऐड करना होगा, 1/4 माइनस करना होगा, प्लस का 5/4 आपका गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 1 आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे 1/4, ठीक है, 1/4। और यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे कि dx अपॉन यहाँ पे x + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये आपका प्लस का 1 वैल्यू देगा। अब यहाँ पे देखो इस टाइप का एक आइडेंटिटी एक आपने प्रॉपर्टी रीड की होगी इंटीग्रल की कि अगर आपका कोई भी इंटीग्रेशन हो और वो इंटीग्रेशन आपका इस टाइप का है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो 1/8 tan इनवर्स x + c राइट कर लिया जाता है। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/4 tan इनवर्स x + 1/2 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका जो a+ का c भी राइट करेंगे। c एक्चुअली यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 1/4 tan इनवर्स x + 1/2 इसका सही करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे 3 का सेकंड आंसर आपका कैसा होगा गाइज, सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड का सेकंड आंसर आपका सही होगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फोर्थ में क्या करना है कि आपको देखना है कि यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू चेक करनी है कि x की ऐसी कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी जिस पे ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। वो पॉइंट चेक करना है गाइस। तो आप लोग के लोग क्या करना होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम सब बच्चों ने रीड किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि f' कैलकुलेट करेंगे। f' कैलकुलेट करने के बाद sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है गाइज वो cos x होगा। अब यहाँ पे cos 2x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है गाइज माइनस का sin 2x होगा गाइज, ठीक है। अब इसको जब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका माइनस का 4 sin x cos x इस टाइप से हम लोग राइट करेंगे। राइट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि cos x आप कॉमन ले लोगे। cos x कॉमन लेने के बाद 1 - 4 sin x हम लोग राइट करेंगे। और यहाँ पे आपको मालूम है कि f' फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं 0 के इक्वल पुटअप करते हैं। 0 के इक्वल पुटअप करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि जो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको 0 के इक्वल रखना होता है गाइज, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 वैल्यूज मिलेंगी। एक तो cos x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 के इक्वल होगी और दूसरी sin x की वैल्यू आपकी आ रही होगी 1/4 आ रही होगी गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको एक बता दिया कि यहाँ पे जैसे ये वैल्यू आपकी हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको लेकर चलेंगे। इस पॉइंट पे देखेंगे x की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी आएगी 2n पाई + π/2, क्योंकि आपको मालूम है ये जनरल वैल्यू होगी और जनरल वैल्यू इस पॉइंट पे जो होगी वो आपकी 0 होगी कॉस में, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपको फर्स्ट इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेने के बाद आपका कितना मिलेगा ये चीज़ हम लोगों को देखना है। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगेन डिफ्रेंशिएट करने पे आपको क्या आएगा, ठीक है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे आपका आएगा माइनस का sin x और यहाँ पे माइनस का 4। अब ये sin 2x को दोबारा से करोगे गाइज तो आपका cos 2x आएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 2 जब 4 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इस पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइज हम लोग यहाँ पे पॉइंट पुटअप करेंगे तो sin 2n यहाँ पे जो sin
पॉइंट रखोगे तो ये एन पाई होता है गाइज। एक मिनट, यहाँ पे एन पाई होता है, एन पाई प्लस पाई बाई टू होता है, और करके इसको राइट कर सकते हो 2n प्लस 1 अपॉन पाई बाई टू। ठीक है, इस टाइप से हम लोग राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये आया तो ये इसलिए राइट किया क्योंकि आपका ऑप्शन यही मैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एन पाई और प्लस पाई बाई टू पुटअप करेंगे और माइनस का 4 कॉस, ठीक है, कॉस 2n पाई और प्लस का पाई यहाँ पे राइट होगा। तो आपको मालूम है कि पाई यानी कि कॉस 180 की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1 होगी गाइज। ठीक है, कितनी होगी? 1 होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि ये चीज़ आपकी आएगी माइनस का, इसकी जो वैल्यू होगी, ये तो वैल्यू आपको मालूम है कि ये वैल्यू कैसी गिवन होगी, कोसाइन पाई बाई टू की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है गाइज? वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 होती है तो ये वैल्यू आपकी कैसी होगी? 0 से ग्रेटर आएगी। कैसी आएगी? 0 से ग्रेटर आएगी। आपको होगी कि ये माइनस का साइन लगा हुआ है क्योंकि आपको मालूम है कि एन पाई का मतलब ये हुआ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव का होता है गाइज। नेगेटिव का होता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज तो होगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस साइन पाई बाई टू की जो वैल्यू होती है वो गाइज +1 होगी। ठीक है, +1 होगी तो यहाँ पर भी प्लस में वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब वो 0 से ग्रेटर होगी। 0 से ग्रेटर होगी तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है? 0 से ग्रेटर आ रही है। इट मीन्स जो फंक्शन हम लोगों को गिवन है वो फंक्शन कैसा होगा? मिनिमम होगा। और मिनिमम होगा वो कौन सी पॉइंट पे मिनिमम होगा? वो पॉइंट आपका होगा 2n + 1 अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये पाई बाई 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया था, तो इस पॉइंट पे यानी कि ये क्या होगा? मिनिमम होगा गाइज। तो यहाँ पे जो फोर्थ का जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे a + b + c की वैल्यू आपको गिवन है कि यहाँ पे पाई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक काम करेंगे कि a + b की वैल्यू जो होगी वो पाई - c होगी क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आपको इसमें हम लोग फार्मूला यूज कर देंगे sin c + sin d का। तो sin c + sin d का जो फार्मूला होता है वो 2 sin c यानी 2a + 2b अपॉन 2 राइट किया जाएगा, फिर यानी इंटू cos 2a - 2b अपॉन 2 राइट किया जाएगा। इसमें से जब 2 कॉमन ले लोगे गाइस तो आपका आएगा a + b। ठीक है, और इधर साइड आपका आएगा cos b a - b। ठीक है, ये राइट होके आएगा। और आपको मालूम है कि 2 sin a + b की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की पाई - c। ठीक है, और इंटू cos a - b। तो हम लोग को मालूम है कि sin पाई - c आपका जो होता है वो 2 sin c रहेगा। ठीक है, 2 sin c रहेगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए साइन ही रहेगा और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी यहाँ से cos a - b। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका जो होगा गाइज वो आपका कौन सा सही करेक्ट आंसर होगा? वो आपका थर्ड होगा। ठीक है, थर्ड यहाँ पे सही करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन होगा गाइज। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है। इसमें किया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू पाई है। तो इसमें क्या करना होगा? तो गैज यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा की वैल्यू आपको पाई गिवन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा की वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या आ जाएगी? यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी पाई प्लस गामा होगी गाइज, पाई प्लस गामा हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो साइन गामा आपका यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस गामा। तो क्या पाई प्लस गामा आ जाएगा, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में होगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके tan और cot प्लस की होती हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो आपका चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। बट माइनस का आएगा तो साइन गामा आ जाएगा। तो साइन गामा इसका माइनस का, ये आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज। फिर इसके बाद 7th क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 7th में जो आपको इंटीग्रल दिया हुआ है एक डेफिनेट, उसमें आपको बताया गया कि -a to a यानी -π/4 to
π/4 प्लस का π/4 अगर कोई इस टाइप की लिमिट आपको गिवन हो तो ये चेक करना पड़ता है इसमें कि ये फंक्शन आपका जो है वो ऑड है या फिर इवन होगा गाइस। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे -x रखोगे, -x ये देगा तो है साइन फंक्शन माइनस का, लेकिन इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इट मीन्स ये इवन फंक्शन हुआ। और किसी भी इवन फंक्शन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं गाइस तो वो सॉल्व करना मैंने आपको बताया कि इसमें ट्वाइस कर देते हैं गाइस। क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं। और जो लिमिट होती है ना फंक्शन की वो 0 to π/4 हो जाएगी गाइस। और यहाँ पे डबल कर देंगे और यहाँ पे फंक्शन जो होगा वो एज इट इज नोट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 to π/4 आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोगों को नहीं मालूम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे cos 2x का जो फार्मूला होता है वो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1 - cos 2x/2 आता है। ठीक है गाइस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dx। तो यहाँ से आपका आएगा x माइनस साइन 2x/2 0 to π/4। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपका क्या आएगा कि π/4 साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो वो 0 वाला लेंगे नहीं हम लोग। यहाँ पे साइन π/2 की वैल्यू जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, साइन π/2 की वैल्यू आपकी 1 होगी और डिनोमिनेटर में आपका 2 है तो वो इस टाइप से राइट कर लिया जाएगा, बाकी ये 0 आपका बन जाएगा। तो π/4 - 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7th का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th है। 8th में आपको मीडियन कैलकुलेट करनी है गाइज। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको डायरेक्ट यूज करना है कि यहाँ पे जो भी जितने सारे आपके टर्म गिवन होंगे तो पहले टर्म को आप काउंट कर लेना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एन की वैल्यू आपकी 8 आ रही है। इट मीन्स ये इवन वैल्यू है गाइस। कैसी है, इवन है। ठीक है, जब भी इवन वैल्यू हुआ करे पहली बात ये देखा करो कि ये पहले सीक्वेंस में है या नहीं है। सीक्वेंस का मीनिंग ये असेंडिंग ऑर्डर में आपके ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो हो वो आपके कैसे होने चाहिए, वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपका होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में होने के लिए ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पहला फाइनल टर्म आपका आएगा 47, फिर आपका 48 आएगा। ठीक है, फिर 48.5 आएगा, फिर इसके बाद आपका 48.8 आएगा गाइज, फिर इसके बाद आपका 50 आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे 50 फिर से, क्योंकि 2 टर्म है तो 52.55। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे 52। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट के 3 और स्टार्टिंग के 3 हम लोग क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे। 3 3 6 हो जाएंगे। यानी जब भी आपके इस टाइप के 8 इवन हुआ करें तो उसमें से 2 माइनस कर दिया करो। तो यानी 6 हमें 6 का हाफ कितना हुआ, 3। तो 3 लास्ट के टर्म हाइड किया करो स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग के जो टर्म होंगे वो 3 हाइड करना। बाकी बचे हुए आपके 2 होंगे। 2 टर्म बीच के आप लोगे, बीच के 2 टर्म लेना है और उनका क्या कर दोगे, एवरेज कैलकुलेट करोगे। तो एवरेज कैलकुलेट करने पे आपको मालूम है कि उन 2 टर्म का क्या करेंगे, सम करेंगे। और सम कर लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे गाइस तो आपका कितना आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपका आएगा 48 5 9 98.8 आएगा। ठीक है, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो आपका इतना आएगा। ये 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा कितना हुआ, 2 9 जा आपका हुआ 18 और 2 4 जा 8। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 49.4 आ रहा है गाइज। 49.4 आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 49.4 ऑप्शंस आपका गिवन नहीं है। चेक कर लेना कि इसका आंसर आपका कितना आएगा, 49.4। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं कि जो भी आपकी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन गिवन हो तो उनमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें बीच के 2 टर्म ले लेते हैं। ठीक है, बीच के 2 टर्म ले लेते हैं। जितने टर्म आप लास्ट में छोड़ते हो उतने टर्म आप आगे से छोड़ना और दोनों का सम कर लेना, 2 से डिवाइड करना, वही आंसर आएगा जो आपका गिवन होगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैच नहीं हो रहा है तो आपका आंसर यही करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना कि मिस्टेक तो नहीं हो रही है कहीं, ये चेक करना। ठीक है,
मुझे तो लग नहीं रही, फ़िलहाल 49.4 आ रहा है आपका आंसर। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाइन्थ क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको इवेलुएट करना है कि कोई एक इंटीग्रल आपको गिवन है, उसकी जो लिमिट है वो आपकी 0 to π/2 है और फंक्शन आपका dx/4 + 5 cos x गिवन है। जब इस टाइप का फंक्शन आपको गिवन हो तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके बतानी है। ठीक है गाइस, इसको कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे जैसे cos x आ रहा है, आपका cos x आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे t क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे, t आप सब्स्टिट्यूट करना 10x/2। ठीक है, 10x/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10x/2 सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूट करके आएगा कैसे, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे एक फार्मूला आपने रीड किया होगा, वो फार्मूला हम लोगों को यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ पे cos x का जो फार्मूला होता है, cos 2x का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे क्या होता है कि 1 - 10² x अपॉन 1 + 10² x होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर एंगल का हाफ करोगे तो यहाँ पे आपका एंगल का हाफ हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 to π/2 राइट करेंगे तो dx अपॉन, ठीक है, dx/4 + 5 और यहाँ पे हम लोग 1 - 10² x अपॉन 1 + 10² x/2 राइट करोगे क्योंकि यहाँ पे एंगल का हाफ हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे कि इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा कि 0 to π/2 है और इसको ऊपर ले जाओगे तो 1 + 10² x/2 को अगर राइट करना चाहोगे तो sec² x/2 राइट करोगे और dx नीचे साइड अगर सॉल्व करोगे तो 4 + 4 10² x/2 आएगा और माइनस का 5, ठीक है, प्लस का 5 माइनस का 5 10² x/2 आएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो गाइस यहाँ पे आपका आएगा 0 to π/2। ठीक है, तो sec² x/2 dx/4 और 4 + 9 हो जाएगा, 4 + 5 9 और यहाँ पे माइनस का 10² x/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लेट क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे 10x को हम लोग क्या राइट कर लेंगे, 10x को t अज्यूम कर लेंगे गाइज। तो 10x को t अज्यूम करोगे तो यहाँ पे आपको मालूम है कि sec² x/2 आ जाएगा और xy को पुनः हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा गाइज। 1/2 आएगा तो 2 जो होगा वो आपका उधर साइड पहुँच गया है, 2 dt बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे क्योंकि x की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ पे 0 रखोगे, 10 0 की वैल्यू 0 तो t की भी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी गाइज। और यहाँ पे जब x की वैल्यू आपकी π/2 होगी तो x/2 π/2 होगी तो π/2 को अगर यहाँ पे राइट करोगे π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे π/4 यानी t की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और इसको जब 0 to 1 राइट करोगे और यहाँ पे क्या राइट करोगे, 2 dt राइट करना पड़ेगा और अपॉन का 9 माइनस और यहाँ पे t² राइट करोगे गाइज। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला यहाँ पे बनेगा। तो इस टाइप से अगर हम लोग राइट करना चाहें 2 dt अपॉन यहाँ पे जब राइट करोगे तो यहाँ पे क्या राइट करोगे, 3 का होल स्क्वायर माइनस t²। तो 2 आप बाहर ले लेंगे और 2 बाहर लेने पे आपका क्या बनेगा, 3 का होल स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप की आपने एक रीड किया होगा फार्मूला। ठीक है, फार्मूला वो रीड किया होगा, आपको मालूम होगा कि a² माइनस t² का जो होता है वो होता है गाइज, वो आपका होता है 2 और इंटू 1/2a होता है। ठीक है, 1/2a होता है गाइज। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे, ठीक है, उसको राइट करेंगे और आपको मालूम है 2a का मीनिंग यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये आपका कितना है, 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और लॉग में आपका फार्मूला होता है, लॉग यहाँ पे यूज करेंगे तो लॉग आपका लॉग में आ जाएगा t। ठीक है, 3 + t अपॉन 3 माइनस t और यहाँ पे जो लिमिट यूज होगी वो 0 to 1 होगी गाइज। और जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 + 1 4 4/3
ठीक है। 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 जब 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 3/3 राइट होगा। 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे राइट कर ली। तो आपका जो सही करेक्ट आंसर आपका जो आएगा वो 1/3 log 2 आएगा गाइज। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, बस ये आपको इंटीग्रल फार्मूला आपको आना चाहिए, बाकी सोल्व करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज का जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो आपका 1/3 log 2 होगा गाइज। इसके बाद आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें क्या करना है कि आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि cos 40 डिग्री लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो cot 90 माइनस, अगर 40 को अगर राइट करना चाहो तो 90 माइनस 50 राइट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। tan 50 डिग्री इसी टाइप से 1/2 कॉस को अगर राइट करना चाहो आप तो यहाँ पे 90 माइनस 55 करोगे तो आपका 35 ही ऑब्टेन होगा, यानी 35 की प्लेस पे ये चीज़ हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो 55 डिग्री, और इसको जब कन्वर्ट करोगे कॉट पे 90 माइनस 50 डिग्री तो ये tan बन जाएगा। tan आपका 50 डिग्री हो जाएगा गाइज, और यहाँ पे tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री से tan 50 डिग्री आपका कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका बन जाएगा sin 55 डिग्री अपॉन sin 55 डिग्री। तो 55 से 55 कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका 1 बचा, 1 माइनस 1/2 का मीनिंग 1/2 होगा गाइज। इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो 10 का 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा गाइज, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है गाइज। प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास।